अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केलर को लोड करेंगे। अभी ये यहाँ पे नहीं रहेगा। स्केलर जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो स्केलर दो जगह से हम लोड कर सकते हैं। एक तो प्लगइन डाटाबेस में जाके, इंस्टॉल में जाके, जनरेटर्स में जाके, वीएसटी में जाके यहाँ पे स्केलर रहेगा, हम इस तरीके से लोड कर लेंगे। ठीक है। और या फिर हम प्लस में जाके, मोर प्लगइन्स में जाके यहाँ पे स्केलर सर्च करेंगे और यहाँ से उसको हम लोड कर लेंगे। ठीक है। तो इन दो तरीके से हम स्केलर को लोड कर सकते हैं। कोई भी तरीका जो आपको ईजी लगता है आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से इसे लोड करा, जैसे हमने इसे लोड करा उसके बाद हमारा स्केल जो हमें पता लगा था वो था सी शार्प मेजर। तो हम गए अपने स्केलर में, हम गए अपने स्केल्स में, स्केल्स के बाद हम गए नोट्स में, नोट्स में सी शार्प ये रहा। ठीक है। आप देख रहे हैं सी शार्प, डन। टाइप में गए मेजर और ये किया हमने इस पर क्लिक और हमारे पास आ गए इसके कॉर्ड्स। ठीक है। बहुत ईजी है, कॉर्ड्स आ गए हैं। ये और जब भी मेजर स्केल रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग के दो कॉर्ड यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला कॉर्ड एंड ये वाला कॉर्ड। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन कॉर्ड को एक पैटर्न, एक पैड का पैटर्न बनाना है, कीज बनाना है, प्लग्स बनाना है। हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। कॉर्ड प्रोग्रेशन किन चीजों से बनता है, पैड से, कीज से एंड बेस से। ठीक इससे बीपीएम से है ना, इस- क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन कीज, पैड्स और बेस को ये हमारे पास आएंगे कहाँ से, ये हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट से आएंगे। अब वो इंस्ट्रूमेंट आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल आपसे नहीं हो रहा है और कोई इशू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रुकिए मत जॉय सर, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि थोड़ा इशू आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इशू सॉल्व कर देंगे। बट ये कि हमारे पास सिंथ क्लासिक में कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, आप देख रहे हैं सॉयर है, ये है, सिट्रस वगैरह है। तो इसमें जाके जैसे हमें हमारी साउंड्स मिल सकती है, कुछ हमें सिंथ मिल सकती, कुछ हमारे पैड्स मिल सकते हैं, कीज मिल सकता है, बेस मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोन करते हैं। क्लोन का मतलब एक में हम क्या करेंगे, दो पैड्स दो डालेंगे, एक में कीज डालेंगे, एक में बेस डालेंगे। ठीक है। तो स्केलर से जो साउंड है, जो कॉर्ड्स हमें मिली हैं, हम यहाँ से ड्रैग मिडी कर रहे हैं। ड्रैग मिडी करने के बाद हम इनको सिट्रस में डाल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। इसमें किसी को कुछ इशू, सबको पता चल रहा है मैंने क्या किया। है? अ, ठीक है साइलिया, देखो सर मैंने जी। क्या किया, जस्ट मैंने स्केलर में से जो कॉर्ड सेट किए, उन कॉर्ड को मुझे क्या करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है, जो इंस्ट्रूमेंट में मैं चाहता हूँ। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिट्रस है। सिट्रस आया कहाँ से, ये एफएलएसडो का स्टॉक प्लगइन होता है, जो एफएलएसडो पहले से। इस सिट्रस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। आप यहाँ पे जाएंगे, प्रीसेट में जाएंगे, आप देख रहे हैं कितने सारी साउंड्स है। आप पढ़ेंगे यहाँ पे पैड्स है, गिटार है, ब्रास है, परक्यूशंस है, प्लग्ड है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है। तो हमने से ओके कोई भी, ओके। हमने क्या करना है यहाँ से, जैसे मैंने आपको क्या बताया, पहले पैड होने चाहिए, फिर कीज होने चाहिए, फिर बेस होना चाहिए, इन तीनों को मिला के बेस बना होना चाहिए। कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है। कॉर्ड प्रोडक्शन। आप क्या कर रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ये मैंने लिखाया भी था। और बार बार आप इसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉर्ड प्रोग्रेशन हम बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले पैड्स का बनाते हैं, फिर कीज का बनाते हैं, फिर बेस का। पैड्स हम कैसे बना रहे हैं, अब यहाँ से कोई पैड के साउंड, पैड की साउंड कैसी होती है, थोड़ी रनिंग साउंड होती है, लाइक वो थोड़ा सा देर तक मूव करती है। देखिए यहाँ पे पैड लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक पैड सेलेक्ट करते हैं, कोई अच्छा सा पैड, नॉर्मल सा पैड जो बढ़िया लगे, एम्बियंस देखिए। ठीक है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं, बट गाने के साथ अगर सेट नहीं लगता है तो आप इसको चेंज करिए। ये भी थोड़ा ज्यादा डाउन लग रहा है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, ये थोड़े पैड अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने इसके पियानो रोल के अंदर जाएंगे, जो हमने कॉर्ड लगाए थे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे और उसके बाद इनको इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमने क्या बना दिया, अपना पैड का पैटर्न। पैड का पैटर्न हमेशा ऐसा ही बनता है, उसके कॉर्ड्स पूरे इस तरीके से एक्सटेंड रहते हैं। फिर हम पैड के पैटर्न को कॉपी करेंगे, अपने सिट्रस के दूसरे पैटर्न में जाएंगे जहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, कीज। अब हम यहाँ पे जाते हैं, फिर अपने प्रीसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, कीज। अब कीज दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पियानो ले लो, पियानो को भी हम कीज कहते हैं, या तो आप गिटार ले लो, गिटार भी एज अ कीज की टाइप में हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे अपना ले लिया, जैसे कीज लिखा, देखते हैं कैसा कीज है। तो हमको पता है ये हमारे इस इतने अच्छे गाने के साथ नहीं लगेगा। अच्छा, इसको थोड़ी सॉफ्ट वाली साउंड हमें चाहिए, तो हम कोई और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपने रियलिस्टिक ले लिया, ये भी उतना रियलिस्टिक तो है बट लग नहीं रहा है, कुछ और देखते हैं। एक बार गिटार कीजिए सर। हाँ, ये रियलिस्टिक। अब हम गिटार में जाते हैं, सपोज दैट गिटार समझ, ये एकोस्टिक नाइलॉन हमारा गिटार है। ठीक है। थोड़े ये, थोड़े से वैसे प्लगइन्स हैं, प्रोफेशनल लगते हैं, बट हम इनको अभी यूज करें ताकि हम बस अपना काम चालू रखें। ठीक है। देखिए ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, डिफरेंट हो गया अभी। बहुत अच्छी साउंड तो मैं अभी ओपन कर दूंगा, जस्ट वो दूसरा प्लगइन रहेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी जस्ट इसी में ट्राई करें। तो पियानो में हमने देखा था, ये जो रियलिस्टिक 2 या 3 था, ये या इसके बाद वाला जो रियलिस्टिक 3 है, ये थोड़ा सही लग रहा है ना, अपना थोड़ा जैसे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, सॉफ्ट एकदम, है ना।
तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे साउंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, उन साउंड्स को हमें इस तरीके से एक्सप्लोर करना है। अब इसकी एक पूरी क्लास आगे होगी कि क्या क्या साउंड्स होते हैं, कैसे उन्हें यूज करते हैं, कहाँ से वो साउंड्स आते हैं, हमारे गाने के अकॉर्डिंग कौन सी साउंड सही होती है, कौन सी नहीं होती, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना कीज ले लिया। ठीक है, अब सबको पता है कीज कैसे लिया। उसके बाद हम कीज के पैटर्न के अंदर जाएंगे, कंट्रोल+A करेंगे और इन पैटर्न्स को छोटा करेंगे, क्योंकि कीज हमेशा छोटे पैटर्न में चलते हैं एज अ कॉर्ड की तरह। अब वो कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो कॉर्ड ऐसा भी साउंड कर सकता है। देखिए, अब हम इसको पैटर्न में जाके पैटर्न सुनेंगे, तो ऐसा भी साउंड कर सकता है, या फिर वो कुछ ऐसा भी साउंड कर सकता है। किसी भी चीज की वॉल्यूम ज्यादा लग रही है तो आप सिंपली यहाँ से इस वॉल्यूम बटन से उसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, ऐसे जैसे पैड की वॉल्यूम ज्यादा आ रही थी। तो अब आपको क्या करना है, जब ये इस तरीके से रेडी होने लगेगा, एक बार इसको अपने गाने के साथ बिठाना है। अगर ये सही स्केल पे नहीं होगा, गलत कॉर्ड लगे होंगे, तो अपने आप हमें फील, अगर सही लगे होंगे तो ये गाने के साथ पूरा सूट करेगा। नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन। आप देख रहे हैं गाने के साथ अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम किस चीज के, बीपीएम के, क्योंकि बीपीएम हमने अभी सेट नहीं किया है। तो बीपीएम सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना मेट्रोनोम ऑन करेंगे और अब हमें देखना है कि इस मेट्रोनोम के साथ ये वोकल्स कैसे चलेंगे। देखिए, नालो चली हसीन कोई ना, तारे आप देख रहे हैं पूरा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए, आपको ये चीजें सुन सुन के ही समझना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक सबसे इंपॉर्टेंट सुनने का ही है ना। आपको सुन के फील होना चाहिए कि ये बीपीएम गलत जा रहा है, इसके साथ स्केल मैच नहीं कर रहे, कॉर्ड्स मैच नहीं कर रहे। धीरे 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 करके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे हम बीपीएम को देखेंगे, देखो मैच ही नहीं कर रहे। नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने 1 2 3 4 को देखेंगे, वो वोकल के साथ चल ही नहीं रहा है। नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। आपको फील हो रहा है, सबको फील हो रहा है कि गलत चल रहा है बीपीएम, हम्म, है ना। हम्म। अब इसको हम सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, हम बीपीएम के साथ इनको सेट करेंगे, जैसे ये चलता रहेगा। जॉय सर सुन रहे हैं आप? जॉय जी सर, सर। हाँ मैं सोच जी कभी सर। जी कभी सर। अब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, मैं सोचा। नहीं, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ चलो, कोई नहीं कोई नहीं, तो अब करते हैं। तेरे नालो चली ठीक है, अब हमें देखना है कि कहाँ से ये बीपीएम से गाना उठेगा, क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत बड़ा इशू होगा। जब आप लोग अपने वोकल रिकॉर्ड करेंगे या करेंगे, तो वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये गाना बीपीएम पे कहाँ से स्टार्ट होगा। तो बस हमें क्या करना होता है, 1 2 3 4 जो हमारा बीपीएम चल रहा है, उसको अपने गाने के साथ फिट, वो गाने के साथ ही चलना चाहिए। तेरे नालो चली, ठीक है, अब जैसे तेरे नालो है, जो चलिए वाली लाइन है, देखिए तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। देख रहे हैं किस तरीके से जो हमारा बीपीएम गाने के साथ फिट लग रहा है। अब तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सोहणियां भी लगण गियां फे बालियां, गल्लां नाल जदों टकरा। ठीक है, आपने देखा, अब सब सुनिए एक बार, देखिए कंप्लीट बढ़िया लग रहा है, अपने बीपीएम के साथ जा रहा है पूरा, देखो। तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सोहणियां भी लगण गी। ठीक है, सबको सही लग रहा है, किसी को ऐसा लगता है बीपीएम से ऑफ जा रहा जी सर। है जी ना, सर। सही लग रहा है। अब हम अपने कॉर्ड्स ऑन कर देंगे यहाँ पे, देखिए। तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सोहणियां भी लगण गियां फे बालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तारे देखी लब लब किवें हरदे। देख रहे हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं कॉर्ड्स, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गाना इन्हीं कॉर्ड्स पे बना होगा, है ना। पूरा परफेक्ट साउंड कर रहे हैं, गाना एकदम स्मूथली चल रहा है और सब कुछ बढ़िया लग रहा है। ठीक है साहिल भैया, आपको लग रहा है ठीक? जी सर सर, पियानो मेरे को समझ पियानो रहा है, कुछ ठीक ठीक लग चल रहा रहा है। है सर। हाँ, पियानो वो हमने उसका पैटर्न ही ऐसा बनाया है कि वो थोड़ा अलग एक नोट पे चले। अगर आपको आप इसको जैसे सेट करना, आपको लगता है कि इसको अच्छा स्टार्टिंग में रखना, आप स्टार्टिंग में रख दीजिए। देखिए, चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते देखिए, हाँ, अब देखिए, अब अब ठीक सही लग लग रहा रहा है ना। तो सबका अपना अपना फील है। मैंने, अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो ये ऐसे भी सही लगेगा, बस वो आपके फील के हिसाब से नहीं है, बस इतना है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हर पर्सन का जो एक म्यूजिकल फील होता है अलग होता है, उसको पे मैटर करता है कि वो कैसा इसको बनाना चाहता है। पहले कुछ बोल रहे थे आप उस टाइम? पहले आ रही है आवाज? चली हसीन कोई ना। हाँ जी, हाँ जी भाई। कुछ बोल रहे थे आप उस टाइम जब मैंने मुझे, पूछा? हाँ मैं ये कह रहा था भाई, जैसे वोकल सिर्फ यहाँ पे हमने जो सॉन्ग किया उसमें सिर्फ वोकल आ रही है, पीछे इंस्ट्रूमेंट बंद है। हाँ हाँ हाँ।
तो हमने तो वो जानबूझ के किया है ना, हम उसके साथ अपने कॉर्ड्स लगाना चाहते हैं ना। अभी देखो वोकल चली नहीं नहीं, हसीन तो कोई उसको ना। हमें करना कैसे है? मैं वो मैं अच्छा वो पूछ शायद रहे हैं या आप, तो ठीक है। मिस कर दिया तो मैंने। ये देखो हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास आपने बोला इंस्ट्रू जो भी गाना है वो यहाँ पे ले लिया, ये ऐसा है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस गाने को यहाँ पे जाके जब हम अपना एप्पल स्टूडियो अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे, उसका क्रैक लगा लेंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आता है एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रम स्पेस एंड इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर देंगे, खाली वोकल हमें चाहिए, वोकल को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास हमारा वोकल बाहर आ जाए। ठीक गॉट इट भाई, ठीक है। है ना। अब उसके बाद जो हमने कॉर्ड्स लगाए, देखिए परफेक्ट साउंड कर रहे हैं। थोड़ा जॉय सर को थोड़ा सा लग रहे थे, तो हमने उनके अकॉर्डिंग सेट कर दिया, वो और अच्छे लग रहे थे। चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन। अगर आपके कॉर्ड गलत होंगे तो आपका सॉन्ग पे वो सूट ही नहीं करेंगे। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, मैंने गलत कॉर्ड लगा दिए, है ना। अब आप समझो कॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैंने गलत कॉर्ड लगा दिया, अब आप देखो खुद ही फील होगा कि ये गलत है। चली हसीन कोई ना, होगा तारे चने अंबर जमीन कोई ना। मैं खुद ही फील हो रहा है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके कॉर्ड सही लगेंगे तभी आपका गाना अच्छा लगेगा। अब देखो कितना अच्छा लगेगा। चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन। आपको फील ही नहीं होगा कि कोई, मतलब ऐसा लगेगा कि गाने के साथ साथ कोई चीज चल रही है और परफेक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरी वाइब आ रही है ना। तो ये चीज आपके कॉर्ड्स में होनी चाहिए। और ये चीज कैसे होगी, जब हमें परफेक्ट बीपीएम पता रहे कि परफेक्ट पता कैसे चल रहा है, हमारी वेबसाइट की हेल्प से। अभी स्टार्टिंग में, बाद में जाके हम इसको खुद भी पता कर सकते हैं। अब हमारे सिर्फ एक चीज मिसिंग है, हमारा बेस। हम क्या करेंगे, अपने पैड्स के पैटर्न को कॉपी करेंगे सिट्रस में, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके जो बेस होगा, अब पढ़ेंगे यहाँ पे बेस कहाँ है, देखिए बेस ये लिखा हुआ है। इसमें से कोई भी एक बेस सेलेक्ट कर देते हैं, डीप 3 सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसा बढ़िया लग रहा है बेस। अब क्या होता है बेस में, क्या होता है बेस में आपका ना, कॉर्ड नहीं चलता है। बेस में क्या होता है, सिंगल रूट की चलता है। रूट की मतलब जो कॉर्ड का सबसे पहला की है, सी शार्प और डी शार्प, है ना। इसको हम ले लेते हैं। अब आप बेस का पैटर्न कुछ भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन। ऐसा भी रख सकते हैं। आप चाहे तो बेस के पैटर्न को थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं, कि उसके वॉल्यूम थोड़ा कम कर देते हैं। आप चाहे तो बेस के पैटर्न को ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, इधर ऐसा कर दीजिए इस तरीके से। चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सोनिया भी लगन गियां। तो बेस सिंपली करता क्या है, हमारे गाने को मूविंग फील देता है, जिसकी अगर इसके बिना सुनेंगे तो देखो आप गाना अधूरा अधूरा लगेगा। चली हसीन कोई ना, जैसे हमने उसमें बेस ऐड किया, चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन। हम इसका चेंज करते हैं। चली हसीन कोई ना, चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया। ठीक है, तो जैसे हमने अपने पैड्स कीज एंड बेस को बना लिया, अब हमारा यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन डन हो गया। अब क्या बचा है हमारा, बीट प्रोग्रेशन, रिदम प्रोग्रेशन। अब हम उसे कैसे बनाएंगे, देखेंगे किस तरह का बीट इस गाने में है, या हम उससे इंस्पायर होकर क्या बना सकते हैं। देखिए कैसा बीट। नालो चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए कैसा बीट पैटर्न है। नालो चली हसीन कोई ना, टिक टैक टिक टैक, ठीक है, इस तरीके का है। और उसमें हेड्स लगे हुए हैं ना। तो हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे चलते हैं अपने कलेक्शन में से, जो हमारे पास, चलो यहाँ पैक्स में मिलेगा। अभी आप बाहर कोई थर्ड पार्टी सैंपल पैक डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो अपने ड्रम्स में जाएंगे, किक्स में जाएंगे, हम कोई एक ऐसा किक सुनेंगे इस गाने के साथ सूट करेंगे, सर्च करेंगे, है ना। एकदम नहीं मिलता, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आगे के लिए। तो जो साउंड चाहिए होंगी धीरे धीरे आपको मिलेंगे, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा क्यों मिलेगी, अभी हम सीखेंगे। अभी देखिए हम ढूंढते जा रहे हैं, हमको हमारी साउंड नहीं मिल रही। तो कभी कभी ऐसा होता है आपको आपकी साउंड मिले ही नहीं, तो आपको उस साउंड को फिर क्रिएट करना पड़ता है, सैंपल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला किक मैं ले लेता हूँ अभी के लिए, है ना। अभी के लिए मैं किक ले लेता हूँ और इसके साथ एक स्नेयर यूज करेंगे, जो एक डिफरेंट टाइप का स्नेयर है। क्या पता वो यहाँ पे होना हो, एक बार देखते हैं, नहीं तो और कलेक्शन में मिल जाता है। स्नेयर यहाँ पे, ये रहा वो रीम है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ये रीम है। अब बीट पैटर्न बनाएंगे। नालो चली हसीन कोई ना। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पैटर्न बना लिया। आप इस वीडियो को देखेंगे, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो सेम आप इसी गाने के साथ एक बार खुद भी ट्राई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये किक हमने यहाँ पे क्यों लगाई है ना। क्योंकि हमें, आप इतना फास्ट बनाते हैं बीट हाँ और मतलब खोज खोज के बनाने बोल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, जस्ट ये आप क्या करो, इस स्क्रीन को यहाँ पे स्टॉप कर दो, जस्ट ये लिख लो यहाँ पे किक है, ये रिम है, इस स्क्रीन को स्टॉप कर दो और आप सेम ये पैटर्न कॉपी कर दो,
आपको खुद फील होगा कि क्या बीट बन रही है। अभी ये बीट बनाने की क्लास आगे आएगी, हम डिफरेंट डिफरेंट बीट कैसे बनाते हैं मैं आपको पूरा स्लोली स्लोली समझाऊंगा। जस्ट हम स्टार्टिंग में इसको समझ रहे हैं ताकि हमको पता रहे कि बीट क्या है, कॉर्ड क्या है, रिदम क्या है, ये सारी चीजें क्या है ना। अगर बीट बनाने में आपको कोई इश्यू आती है तो आप क्या कीजिए, टेम्पो आपने सेट किया है, आप सेम इस स्क्रीन को रोक के सेम ये चीज वहां पे बना दीजिए, आपका सेम साउंड करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो ओके। करेंगे कोई, है ना, तो इस चीज को करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमने क्या करना है, हैट्स लेना है, ठीक है। हैट्स हम लेंगे, बस आपको ये लेना है कि मैं साउंड कहाँ से ले रहा हूँ, साउंड कैसे ले रहा हूँ, ड्रम्स में जा रहा हूँ। ड्रम्स में जैसे ही मैंने अपने पैक्स को खोला, पैक्स में ड्रम्स को खोला, तो ड्रम्स में देखो यहाँ पे दिख रहा है किक दिख रहा है, हैट दिख रहा है, क्लैप दिख रहा है, स्नेयर दिख रहा है। तो मैंने क्या, किक में से किक को सिलेक्ट किया, सिंपल सा है। अपने हैट में से हैट को सिलेक्ट किया एंड उनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इस तरीके से इसको पकड़ के यहाँ डाला है ऐसा। या जिस साउंड के अंदर आप डालेंगे तो वो साउंड चेंज हो जाएगी, तो कभी भी आप इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मत डालना। साउंड करने लगे तो जो साउंड आपने पहले सेलेक्ट किया वो चेंज होगी, आप नया अगर आपको साउंड चेंज करने तो आप साउंड चेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं अपने हैट का पैटर्न बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा हैट का पैटर्न, ठीक है। देखिए ये पैटर्न हमने बना लिया है। इसमें आप कुछ और परक्यूशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे परक्यूशन रहते हैं, आप देखिए कुछ और परक्यूशन आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे ये टैम्बरीन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस बीट को अपना इस तरीके से, अब ये तो पता है आपको, पैटर्न टू आपने बना दिया, इसको कट कर देंगे। अब पैटर्न टू यहाँ पे आएगा कैसे, आप इस पे अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से लोड कर देंगे, आप देखेंगे ये इसके साथ कैसा लग रहा है। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोहणियां भी लगण गियां फे बालियां गल्लां ना। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये बीट लग रहा है, कितने बढ़िया ये कॉर्ड प्रोग्रेशन लग रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। और हमने मतलब बहुत कम टाइम में जी बनाया, हम सर। चाहे तो इसको आगे जाके बहुत प्रोफेशनल बनाएंगे। जस्ट ये कि हम अभी समझ रहे हैं कि हम इतना भी बना पाएंगे तो हमको एफएल स्टूडियो के बारे में, कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में, बीट्स के बारे में पता चल जाएगा, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया, इसके कॉर्ड्स फाइंड किए, इसके कीज फाइंड किया, बीपीएम फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी बीट को समझा एंड सेम वो बीट बना। चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोहणियां भी लगण गियां फे बालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां, तारे देखी लब लब किवें हर। अब इस गिटार ऐड कीजिए, अपना पियानोज ऐड कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो हम बाद में ऐड करेंगे, सीखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो अभी इसी चीज को जी समझते हैं। सर। अब किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसके आगे चल नहीं सकते, क्योंकि आपको ट्राई करके दिखाना पड़ेगा मुझे एक बार, हम्म। है ना। साहिल भैया कुछ। नहीं भाई, बस आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना, फिर कल इसको करते हैं कुछ ठीक है, पोस्टिंग। मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको, आपको ही प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्टॉप कर लो, वीडियो को थोड़ा सा रोक लो, जैसा पैटर्न मैंने बनाया बीट का, देखो कॉर्ड के पैटर्न पे वीडियो को स्टॉप कर दो, सेम वो कॉर्ड कॉर्ड का पैटर्न बनाओ, बस सिंपली हो जाएगा। बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, भले ही आपसे बन नहीं रही, आप कॉपी करके बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको ये पता चलना चाहिए, आपका हाथ सेट होना चाहिए कि इस तरीके से यहाँ पे कॉर्ड बन रहे, इस तरीके से बीट बन रहे। बाकी हम बाद में कैसे भी बीट हो, कैसे भी इसमें कॉर्ड हो, कैसे मेलोडी, सब बना सकते हैं। प्लगइन तो नहीं रिक्वायर्ड ना भाई अभी कोई भी? अभी अभी नहीं, मैंने आपको बताया ये जो मैंने बनाया, ये मैं कोई प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं किया, सारी चीजें मैंने यहाँ से ली है प्लगइन डाटाबेस में, जनरेटर्स में, ठीक है। जनरेटर। राइट राइट राइट। बस सिट्रस को जब आप लोड करेंगे तो सिट्रस के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, छोटा सा ये एरो रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट ओपन करेंगे, यहाँ पे अच्छा। आप सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, पियानो है, कीज है, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स है इसमें। आप ट्राई करेंगे तो गाने गाने की फील के हिसाब से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। बीट्स के लिए मैंने क्या किया, पैक्स में किया, पैक्स में यहाँ से इतनी साउंड्स ली और ये सारी चीजें अपना ड्रम्स वगैरह। बस कॉर्ड्स के लिए मैंने स्केलर का यूज किया, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें कॉर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी हम गाने नहीं बना सकते, आपको पता है। कीज और बीपीएम की नॉलेज के बिना हम गाने नहीं बना सकते, तो ये हमें बिल्कुल। स्केलर इंस्टॉल करना होगा, ठीक अच्छा, है। कॉर्ड्स में आप बोले हैं कि जैसे फर्स्ट टू कॉर्ड्स जो होता है उसको हाँ हम लेंगे। देखिए आप डी मतलब डी मेजर, डी फ्लैट मेजर को लिए हैं, हाँ राइट। और हाँ सर और आप ये ई फ्लैट माइनर जो लिए हैं वो हाँ दो तीन मतलब गैप के बाद लिए हैं, मतलब हाँ ये क्या ये फंडा? ये फंडा है कि मैं उसको आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको जस्ट यहाँ पे ले लूंगा, इस जगह पे, आप स्टेप्स देख रहे हैं मेरे यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 स्टेप्स है, तो यहाँ पे हाँ भी हाँ हाँ अगर मैं हाँ हाँ और इसको पॉज चाहिए ना? यहाँ पे लोड हाँ कर, हाँ। तो ये क्या होगा, ये दोनों एक साथ चिपक जाएंगे कॉर्ड। अब हमें फिर वो ठीक अपने ठीक अलग ठीक ठीक, एक ही साथ बजेगा, चिपक गए, देखो एक ही साथ बजेगा। अब ये ऐसा ओ, बजेगा, देखो। बट हमें क्या समझ चाहिए, गया समझ गया। तो थोड़ा स्पेस में चाहिए ना, आधा कॉर्ड यहाँ तक चलेगा, आधा कॉर्ड यहाँ तक चलेगा,
तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप इसको तो ये 4 की डाउनलोड स्पेस ले करना सकते पड़ेगा भाई हमें? हैं। कौन सा स्केलर? हाँ जी। हाँ, इसके मैंने लिंक आपको भेजे हुए हैं, मैं एक और बार आपको लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हम देख लेंगे, कभी भी दिन में अगर आपके पास कभी इंस्टॉल तो फ्री टाइम। इंस्टॉल मैंने शायद किया था, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि इसको यहाँ पे कैसे एक्टिव करना यहाँ पे ये कैसे आएगा, आप है। ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो मैनेज प्लगइन में जाने के बाद आप फाइंड प्लगइन्स करेंगे, जैसे ही आप फाइंड प्लगइन्स करेंगे आपका ये यहाँ पे शो हो जाए। ओके। या उसके बाद कहाँ शो होगा ये आपका, इस जगह पे आपके इंस्टॉल जनरेटर्स में जाने के बाद इंस्टॉल में आपकी जनरेटर्स, फिर यहाँ पे आपके बीएसटी, यहाँ पे जो जो आप इंस्टॉल करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे आ। अभी हमें स्केलर ओके। चाहिए ओके। और एफएलएचडी हमारा इंस्टॉल हो गया। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें हमने इंस्टॉल करनी है। एक बार प्रोसेस आपकी समझ में आ जाए क्या ये हो रहा है, तो बाद बाद में फिर हम इस प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे। है ना, तो आई थिंक सबके समझ में इसमें से तो आ गया है, कुछ ऐसा है नहीं कि कोई इश्यू है। बाकी वीडियो नहीं, देखिए और आएगा, बाकी जो है सर सुबह कल हम बाकी इंस्टॉल। सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस ये समझ कॉल। में तो आ गया सर। ठीक है, बाकी इंस्टॉलेशन का जिसका भी है आप मुझे बताना, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जॉय सर का कल मॉर्निंग में करते हैं, साहिल भी आप देखना, अगर आ जाता है नहीं आता है तो किसी टाइम हम कनेक्ट होके मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। जुबेर भाई का हमने कर रखा है इंस्टॉल। ओके। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। आई थिंक सबकी कुछ है नहीं, और हम सबने देख लिया, सब प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी सर। है ना, तो चलिए डन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसको ट्राई कीजिएगा, और कुछ भी रहे तो व्हाट्सएप पे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर वीडियो थोड़ा ओके। भेज ओके। दीजिएगा। हाँ। हाँ, वीडियो में आपको थैंक लिंक। यू भाई। चल ठीक है साहिल भाई, ठीक है जॉय सर, ठीक है जुबेर भाई। ओके। ओके भाई।